गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर गीता बहजे महाविद्यालय बहजे से इकोनॉमिक्स की असिस्टेंट प्रोफेसर। आज मैं बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक विश्व बैंक लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने आपको IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पढ़ाया था और आज मैं आपको विश्व बैंक पढ़ाऊंगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से, है ना। पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्ज़ाम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर। तो आज हम पढ़ेंगे आज विश्व बैंक। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक स्टूडेंट्स, देखिए विश्व बैंक कब, कैसे और क्यों बना। तो मैंने आपको बताया था कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1944 में। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। उसमें 3 विषयों को लेकर बहुत गहन चर्चा की गई। वो 3 विषय थे हमारे वित्तीय व्यवस्था या वित्तीय समस्या, दूसरा अल्प विकसित देशों का पुनर्निर्माण की समस्या। अल्प विकसित देशों के पुनर्निर्माण की समस्या। और तीसरी थी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्या। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्या। 1944 में चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, उसमें सभी देशों की आर्थिक स्थिति यानी इकोनॉमिक बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी और अल्प विकसित देशों के पुनर्निर्माण की समस्या एक बहुत चिंता का विषय थी। वित्तीय समस्या यानी जो जिन देशों की आर्थिक स्थिति युद्ध में एकदम जर्जरित हो गई थी, उनकी वित्तीय समस्या को कैसे संभाला जाए, है ना। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्या यानी अंतर्राष्ट्रीय उस समय क्या हो रहा था कि सभी अपने निर्यात को बढ़ावा दे रहे थे और आयात को कम कर रहे थे। इस बात की होड़ मची हुई थी। तो इन चीजों को यानी इन समस्याओं से कैसे इसका निदान किया जाए, कैसे इस समस्याओं का समाधान क्या हो, इस बात को लेकर 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था 44 देशों के साथ, जिसमें हमारा भारत देश भी था। मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको IMF पढ़ा रही थी तब मैंने बताया था कि हमारा 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हमारा भारत देश भी था। तब इन 3 संस्थाओं को बनाने की, मतलब इनकी समस्या का समाधान करने के लिए 3 संस्थाओं को बनाने की प्रस्ताव रखा गया। वो 3 संस्थाएं कौन सी थी स्टूडेंट्स? वो 3 संस्थाएं थी नंबर 1 IMF, नंबर 2 विश्व बैंक और नंबर 3 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
संगठन, या विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन या विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। तो स्टूडेंट्स देखिए कि इन दोनों की स्थापना यानी IMF और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों की स्थापना के लिए प्रस्ताव रखा गया। तीनों संस्थाओं को एक साथ ऑर्गेनाइज करना एक बड़ा कठिन काम था, क्योंकि तीनों संस्थाओं को बनाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में क्या फाइनेंस यानी वित्त की व्यवस्था करनी जरूरी थी। और जो इसके संस्थापक देश थे तो उनके लिए इतनी तीनों संस्थाओं के लिए अंशदान देना बहुत ही कठिन एक समस्या हो गई थी। तो इसलिए दो संस्थाओं का निर्माण कर दिया गया। वो कौन सी थी? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। तो इनका 1945 में इनका स्थापना कर दी गई, इसको ऑर्गेनाइज कर दिया गया। इसीलिए इसको बोलते हैं ब्रिटेन वुड्स ट्विंस। इसको हम बोलते हैं ब्रिटेन वुड्स ट्विंस बोलते हैं, है ना। ट्विंस क्या बोलते हैं? क्योंकि दोनों संस्थाओं का एक साथ निर्माण किया गया। तो एक साथ निर्माण करने का उद्देश्य क्या था? तो मैंने बताया कि ये 3 समस्याओं के निराकरण के लिए ही 3 संस्थाओं का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें से 2 संस्थाओं का ऑर्गेनाइज की गई, है ना, IMF और विश्व बैंक। तो देखिए विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? सबसे पहली बात, विश्व बैंक की स्थापना हुई 1945 में। वही उसी के साथ, किसके साथ? जो मैंने बताया था पहले, IMF के साथ। ओके स्टूडेंट्स, $1945 में क्या हुई? स्थापना, ठीक। इस समय देखिए 2 नंबर के सवाल में पूछ लिया जाता है विश्व बैंक के जो प्रमुख हैं वो कौन है। वर्ल्ड बैंक के प्रमुख इस समय हैं डेविड मालपास, डेविड मालपास। ओके स्टूडेंट्स, दूसरी बात, इसके सदस्य जितने सदस्य IMF के होते हैं उतने ही सदस्य इसके भी होते हैं। यानी जो IMF के सदस्य होंगे, जो मेंबर IMF के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के होंगे, वही मेंबर आपके वर्ल्ड बैंक के भी होंगे। यानी वर्ल्ड बैंक की सदस्यता उन्हें स्वतः ही मिल जाती है। IMF का सदस्य बनने के बाद उनको विश्व बैंक की सदस्यता ऑटोमेटिकली ही मिल जाती है। तो जितने सदस्य अभी प्रेजेंट में कितने सदस्य हैं IMF के? तो 189 सदस्य देश हैं। और यही सदस्य देश किसके भी हैं? यही वर्ल्ड बैंक के भी हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स की वर्ल्ड बैंक जो है वो एक अकेली संस्था नहीं है, है ना, वो कई संस्थाओं का समूह है। तो वो संस्थाएं कौन सी हैं जिनका ये समूह है? तो देखिए ये बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनका ये समूह है। विश्व बैंक एक संस्था नहीं है, बल्कि विश्व बैंक क्या है? विश्व बैंक एक समूह है। क्या है? एक समूह, एक ग्रुप है अनेक संस्थाओं का, है ना। 5 संस्थाओं का एक समूह है। कितनी? 5 संस्थाओं का एक ग्रुप है। वो संस्था कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद, नंबर 1। अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं IDA,
IDA का मतलब इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, ओके, एसोसिएशन, एसोसिएशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। दूसरी संस्था है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, जिसको हम बोलते हैं IFC, यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ओके स्टूडेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। तीसरी है बहुपक्षीय विनियोग, बहुपक्षीय विनियोग गारंटी संस्था, इसको शॉर्ट में बोलते हैं MIGA, है ना, बहुपक्षीय विनियोग गारंटी संस्था MIGA, ठीक है। मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट्स गारंटी एसोसिएशन। ओके स्टूडेंट्स, चौथी है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इसको शॉर्ट में बोलते हैं IBRD। IB का मतलब, I से मतलब इंटरनेशनल, B से मतलब बैंक, R से मतलब रिकंस्ट्रक्शन और D से मतलब डेवलपमेंट। इसका मतलब इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। ओके स्टूडेंट्स, और पांचवी जो है वो है हमारी इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय समझौता परिषद। अंतर्राष्ट्रीय समझौते परिषद। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। तो ये हमारी जो चार संस्थाएं, पहली जो चार संस्थाएं हैं हमारी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो पांचवी संस्था है वो केवल क्या कार्य करती है कि जैसे एक देश का दूसरे देश के साथ किसी तरह से झगड़ा होता है किसी भी बात को लेकर, तो उसका समझौता कराने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? इसकी अंतर्राष्ट्रीय समझौता परिषद की है। तो ये पहली वाली जो चार संस्थाएं हैं उनको विश्व यानी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं किसकी? वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक कोई एक संस्था ना होकर संस्थाओं का समूह है जो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करती है। स्टूडेंट समझ में आया? अब देखिए कि जब हमारा IMF बन गया था तो इस दूसरी संस्था को बनाने की जरूरत क्या पड़ी, यानी दोनों में क्या अंतर है? जो काम IMF करती है वही काम तो ये विश्व बैंक भी करती है। तो दोनों संस्थाएं ऐसा क्या कार्य करती हैं जिनको अलग अलग बनाने की नीड हुई, जिनको अलग अलग बनाने की आवश्यकता हुई। तो स्टूडेंट्स देखिए कि जब किसी संस्था को बनाया जाता है तो चूंकि उस समय हमने बताया था कि जो हमारे लेस डेवलपमेंट कंट्री थे यानी अल्प विकसित देश थे, उनके रिकंस्ट्रक्शन की समस्या, उनकी जो रिकंस्ट्रक्शन की जो प्रॉब्लम थी वो एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति थी उस समय। तो जो अल्प विकसित देश हैं उनका पुनर्निर्माण कैसे किया जाए,
तो इसके लिए विश्व बैंक का निर्माण किया गया और जो उसकी जो एक संस्था है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जो इसकी जो इम्पोर्टेंट संस्था है वो है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। एक्चुअली इसी को विश्व बैंक बोला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को ही मुख्य रूप से विश्व बैंक बोला जाता है। शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी, मैंने बताया था IBRD। इस IBRD को ही मेनली विश्व बैंक बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो चूंकि हमें इसके नाम से ही कुछ पता चल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक ये क्या कार्य करती है कि जो अल्प विकसित देश हैं उनके विकास के लिए उनकी इकोनॉमिक हेल्प करती है, उनको मदद करती है, आर्थिक रूप से उनकी मदद करती है। तो हम पहले दोनों संस्थाओं में एक अंतर जानेंगे, उसके बाद में हम इसके कार्यों को भी समझेंगे। तो देखिए जो IMF है, ओके, यहाँ मैं लिखती हूँ IMF और यहाँ मैं लिखती हूँ वर्ल्ड बैंक। ओके स्टूडेंट्स, देखिए IMF जो ऋण देती है वो कैसी देती है, ऋण देती है वित्तीय सहायता भी, मतलब सलाह भी देती है। ये वित्त के साथ साथ आर्थिक सलाह भी देती है। आर्थिक सलाह भी देती है और वर्ल्ड बैंक का काम केवल और केवल आर्थिक सहायता करना है, ऋण देना है, ठीक है। इसका काम केवल क्या है, वर्ल्ड बैंक का केवल और केवल ऋण देना, इसको ये सलाह नहीं देती। तो ये IMF क्या सलाह देती है कि जो भी हमारे अंडर डेवलपमेंट कंट्री हैं तो उनको सलाह देती है कि आप अपनी इकोनॉमी में किस तरह के संरचनात्मक परिवर्तन करें जिससे कि आपका विकास पॉसिबल हो, आपका विकास संभव हो, है ना। तो इस तरह की बहुत सारी आपके यहाँ टेक्नोलॉजी कम है तो आपको अपने इकोनॉमी में इस तरह की टेक्नोलॉजी लाने पर आपका विकास जो है वो होगा। तो इस तरह के बहुत सारे इसको सुझाव और सलाह देती है कौन, IMF। लेकिन जो वर्ल्ड बैंक है वो इस तरह की कोई सलाह नहीं देती, वो केवल उनके विकास के लिए, यानी आपकी अपनी जो संरचनात्मक आपका ढांचा है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको ऋण देगी, है ना। तो दूसरा अंतर क्या है कि IMF शॉर्ट टर्म के लिए ऋण देती है। शॉर्ट टर्म का मतलब अल्पकालीन ऋण देती है। IMF अल्पकालीन ऋण देती है और ये दीर्घकालीन ऋण देती है। ये लॉन्ग टर्म के लिए देती है, दीर्घकालीन ऋण देती है। यानी ये शॉर्ट टर्म के लिए देती है, ये कुछ समय के लिए देती है, और ये दीर्घकालीन देती है यानी 1 साल 2 साल के लिए ऋण देती है। लेकिन ये बहुत कम समय के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए ये ऋण देती है। तो ये किस लिए देती है, ये केवल भुगतान संतुलन को ठीक ठाक करने के लिए देती है। ये किसको देती है, ये केवल भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए ऋण देती है। भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए, और ये विकास के लिए ऋण देती है। किसके लिए देती है, विकास के लिए देती है ना स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में हमें अंतर से उनके कार्य को समझने में आसानी हुई कि IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों एक साथ इनका निर्माण हुआ था। तो दोनों के कार्य वित्तीय सहायता देना है, लेकिन फिर भी ये अलग अलग संस्थाओं का निर्माण क्यों किया गया, तो इसलिए किया गया क्योंकि उस समय जो सबसे ज्यादा जरूरत थी
वो थी यानी कि जो हमारे अल्प विकसित देश हैं उनके पुनर्निर्माण के लिए क्या करना, उनको ऋण देना, उनके विकास के लिए हेल्प करना, उनकी संरचनात्मक जो ढांचा है उसको ठीक करना, इसके लिए वर्ल्ड बैंक की जरूरत पड़ी। इसीलिए इसका नाम, वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। तो आई एक्सपेक्ट कि आप तो जो है आपकी समझ में इतना आ गया होगा कि IMF जो देती है वो क्या देती है, वित्त के यानी ऋण के साथ साथ हमें आर्थिक सलाह भी देती है, इकोनॉमिक हमें एडवाइस भी देती है कि आप अपने यहाँ, जैसे मान लीजिए कि वर्ल्ड बैंक ने या IMF ने हमारे इंडिया को भी बहुत सारी सजेशंस दिए, बहुत सारे सुझाव दिए हैं कि आप अपने यहाँ ऐसा संरचनात्मक ढांचा तैयार करो तो आपका विकास जो है वो होगा, है ना। आप कराधान जो आपकी प्रणाली है, टैक्सेशन जो आपकी प्रणाली है उसमें आप सुधार करिए। आपकी जो बैंक की आपकी जो मौद्रिक नीति है ना, मॉनेटरी जो पॉलिसी है उसको में आप इम्प्रूवमेंट करिए तो आपके यहाँ विकास होगा। आपकी जो राजकोषीय जो फिस्कल पॉलिसी है आपकी, उसमें आप इम्प्रूवमेंट करिए तो आपके यहाँ विकास होगा। यानी डिफरेंट एडवाइस ये हमें देती है कौन, IMF। और उसके लिए हमें सहायता कौन देता है, हमें लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए हमें ऋण कौन देता है, लोन कौन देता है, वो देता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने बहुत ज्यादा हमें हमारी हेल्प की है, हमारी अर्थव्यवस्था को, उसके संरचनात्मक ढांचे को सुधारने के लिए बहुत ज्यादा ऋण दिया है। अभी जो 2019 में उसने लगभग $400 बिलियन का उसने हमें ऋण दिया है, इंडिया को ऋण दिया है। किस बात के लिए, मैंने जब पढ़ा था तब मैं बता रही हूँ कि उसने जो है $400 बिलियन का उसने ऋण दिया था। किस बात के लिए, कि जो टीबी की बीमारी है उसको जड़ से खत्म करने के लिए, है ना। तो टीबी तो इस तरह से उसने समय समय पर इंडिया की बहुत मदद की है। तो मैं समझती हूँ कि इसका जो प्रबंधन, यानी आपको वर्ल्ड बैंक का प्रबंधन और उसकी संस्थाएं आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसके कार्य भी इतने ही हैं। तो मैं समझती हूँ कि अब क्या कहते हैं, नेक्स्ट पीरियड में यानी नेक्स्ट क्लास में आपको नया टॉपिक लेकर आऊंगी मैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक्स।